पूरी तरह से मोदी जी के नाम पर चुनाव हो रहा है। अरविंद केजरीवाल की सरकार टोटल फेल्योर रही है। कोई दिल्ली में एक कॉलेज नहीं खोल पाए पिछले 9 सालों में, जबकि 25 कॉलेज खोलने की बात कही थी। 76 स्कूल्स बंद कर दिए। दिल्ली के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनसे दिल्ली के लोग वंचित हैं। दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने स्लम बना दिया। मोदी जी की इच्छा है कि हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएं। इनकी जबान पे एक ही बात है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को नरक बना दिया। देश का सबसे बड़ा पर्व कहे जाने वाला लोकसभा चुनाव इस वक्त देश भर में चल रहा है। राजधानी दिल्ली में 25 मई को 7 सीटों पे चुनाव होने वाला है। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, जो दक्षिणी दिल्ली से प्रत्याशी हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप ग्राउंड पे जा रहे हैं, किस तरह के आप देख रहे हैं हवा? नहीं, इस बार जनता चुनाव लड़ रही है और सभी ने ये मन बनाया हुआ है कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इससे ज़्यादा लोग कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 57% से लेकर 60% वोट पड़ा। इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि 70% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिलेगा। 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और मोदी जी को, जैसे मैंने आपको बताया है, कि लोग तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। सभी की इच्छा है कि हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की बन जाए। मोदी जी की लीडरशिप में आज हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की है और मोदी जी का सपना है कि भारत विकसित राष्ट्र बने। तो सभी लोग जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर मोदी जी को वोट दे रहे हैं। और मोदी जी ने भी जो अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। और लोग भी इस चुनाव में मोदी जी के साथ भेदभाव करने नहीं जा रहे हैं। पूरी तरह से मोदी जी के नाम पर चुनाव हो रहा है। सर, आप ग्राउंड जीरो पे जाकर के आप लोगों से मिल भी रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। किस तरह की दक्षिणी दिल्ली में आपको समस्याएं आपको मेन दिख रही हैं? अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को नरक बना दिया। मैंने लगभग छोटी बड़ी 500 से ज़्यादा बैठकें की हैं। हर तरफ जहाँ भी मैं गया हूँ, चाहे वो पोस्ट कॉलोनी है, चाहे वो डीडीए फ्लैट्स हैं, चाहे गांव हैं, चाहे गांव की एक्सटेंडेड आबादी है, चाहे झुग्गी झोपड़ी है, चाहे रिसेटलमेंट कॉलोनी है, चाहे हमारे वे कॉलोनियाँ जिनको हम कहते हैं अमीर बस्तियाँ हैं, 69 जो हमारी अनऑथराइज कॉलोनीज है, जिनको हम अमीर बस्तियाँ कहते हैं। सब तरफ लोगों की शिकायत है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, विकास के कार्य बंद पड़े हुए हैं, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, कोई नया स्कूल नहीं खुला, कोई कॉलेज नहीं खुला, कोई हॉस्पिटल नहीं खुला, कोई बारात घर नहीं बना, कोई खेल का मैदान विकसित नहीं किया गया, कोई पार्क नहीं बनाया गया और कोई स्टेडियम नहीं बनाया। कहीं सीवर लाइन नहीं डाली गई, कहीं सीवर लाइन डली है तो चालू नहीं हुई। तो स्थिति बहुत ख़राब है। लोगों के मन में बहुत आक्रोश भी है, गुस्सा भी है। और हमने लोगों को आश्वस्त किया है कि हमें मालूम है कि स्थिति बहुत भयंकर है, हम उसको ठीक करेंगे। ये शिकायत भी निरंतर लोग हमसे कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायक क्षेत्र में आते नहीं हैं, बुलाने के बावजूद भी आते नहीं हैं। तो हर तरफ लोगों की शिकायत है। लोगों की ये शिकायत भी है कि ओल्ड एज पेंशन बंद कर रखी है पिछले 6 सालों से, राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं, दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दी। लागू हो जाती तो 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज दिल्ली वासियों को उपलब्ध हो जाता मोदी जी की सरकार की ओर से। ये भी लोगों के मन में गुस्सा है कि पूरे देश में मोदी जी ने गरीब लोगों को, जिनके पास पक्के घर नहीं थे, 4 करोड़ पक्के घर उनको बना के दिए हैं। दिल्ली के अंदर भी यदि प्रधानमंत्री आवास योजना को अरविंद केजरीवाल की सरकार लागू हो जाने देती तो दिल्ली में भी 4-4 लाख रुपए लोगों को पक्का घर बनाने के लिए मिल जाता। अब जहाँ झुकी वही मकान, वहाँ मोदी जी की सरकार ने 10,000 फ्लैट्स बनाए हैं। उसका एक अच्छा लोगों में एक असर दिखाई दे रहा है। अभी मोदी जी ने जो ये घोषणा की है कि 70 साल या उससे जिन वरिष्ठ नागरिकों की उम्र ज़्यादा है,
उन सभी के लिए यदि वे बीमार हो जाते हैं तो अब उनको अपने बेटा बेटी के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ेगा, उनका इलाज मोदी की सरकार करवा के देगी। और प्रधानमंत्री जी ने जो जन औषधि केंद्र खोले हैं उसकी लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं कि दवाई की क्वालिटी अच्छी है। यदि बाज़ार में वो दवाई 100 रुपये की है तो वहाँ 20 रुपये की मिल रही है। और महिलाओं में इस बात की खुशी है कि मोदी जी ने बड़ी संख्या में महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस के सिलेंडर दिए हैं। और जो पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है, जिनके पास हाथ का हुनर है, धोबी है, कुम्हार है, लुहार है, खाती है, मोची है, दर्जी है, राजमिस्त्री है, आज वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपये उनको कुछ छोटा मोटा कारोबार करने के लिए उपलब्ध हो जाता है। हमारे खोखा पट्टी के लोग बहुत खुश हैं कि मोदी जी ने उनके लिए 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपया तक उनको उपलब्ध कराया है। तो एक तो शासन प्रशासन की ओर से जो उनके साथ बड़ी जुल्म जाती होती थी उससे भी अब वो बच गए हैं, क्योंकि उनके पास मोदी जी के फ़ोटो वाली स्लिप होती है। तो शासन प्रशासन के लोग भी जल्दी से अब उनको परेशान नहीं करते हैं और उनको भी अब अपना कारोबार करने में आसानी हो रही है, क्योंकि गरीब आदमी है, कई बार उसके पास सब्जी या फल खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है। तो अब वो मोदी जी की सरकार की ओर से 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये मिल रहा है, तो उनका भी कारोबार अच्छे से चल रहा है। और पूरी दिल्ली में जो मोदी जी की सरकार ने अनऑथराइज कॉलोनीज के लोगों को मालिकाना हक दिया है, उसकी भी लोगों में एक अच्छी चर्चा है। जयसिंह रोड पे कनॉट प्लेस में मोदी जी ने एक वर्ल्ड क्लास पुलिस हेडक्वार्टर दिया है। पुलिसकर्मी बहुत खुश हैं। सैकड़ों हमारे पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी आतंकवादियों से लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं। उनकी याद में भी मोदी जी की सरकार ने और हमारे यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने चाणक्यपुरी में पुलिस वार मेमोरियल बनाया है, तो इसकी चर्चा है। हमें तीसरा रिंग रोड भी मोदी जी की सरकार ने दिया, जिसके ऊपर 14,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। मोदी जी की सरकार ने वसंत कुंज से लेकर गुरुग्राम तक जो 6.5 किलोमीटर लंबी टनल बन रही है, उसको लेकर भी लोगों में बड़ी खुशी है। आप जाइए द्वारका में 137 एकड़ ज़मीन के ऊपर वर्ल्ड क्लास पार्क बनाया जा रहा है, जिसका फाउंडेशन स्टोन आदरणीय श्री अमित शाह जी ने रखा था और अब वो बनकर तैयार हो जाएगा तो भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी उसका अपने कार्यक्रमों द्वारा उद्घाटन करेंगे। सर, जहाँ से आप प्रत्याशी हैं वहाँ से आपके मुकाबले पे शाहीराम पहलवान जी खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल की मुफ्त योजनाओं से पब्लिक भी संतुष्ट होती है, तो आपको क्या लगता है कितना ये मुकाबले वाला? अरे भैया, कौन सी मुफ्त योजनाएं हैं? 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कही जा रही है। लोगों को 8.5 रुपये पर यूनिट बिजली पड़ रही है जिनके पास घरेलू मीटर है। जिनके पास कमर्शियल मीटर है उनको 18 रुपये पर यूनिट बिजली पड़ रही है और उनको फिक्स चार्ज देना पड़ रहा है 270 रुपये पर किलोवाट पर मंथ। और जिसके पास रेजिडेंशियल मीटर है उनको 125 रुपये पर किलोवाट पर मंथ फिक्स चार्ज देना पड़ रहा है। तो कैसी मुफ्त की योजना है? लोगों की तो जेब काटी जा रही है। अब आइए पानी लोगों को मिल ही नहीं रहा है। आप लोगों से जाके पूछिए, आप कहीं चले जाइए साउथ दिल्ली में, लोगों से आप पूछेंगे तो लोग कहेंगे हमें पीने का पानी नहीं मिल रहा है। अब आइए ट्रांसपोर्ट, मुफ्त ट्रांसपोर्ट देने की जो बात कर रहे हैं। अरे अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 9 सालों में डीटीसी के लिए एक भी बस नहीं खरीदी। 1650 इलेक्ट्रिक बसें मोदी जी की सरकार ने दिल्ली सरकार को, दिल्ली के लोगों को मुफ्त उपलब्ध कराई हैं। तो जब बसें ही नहीं है तो उसका फ़ायदा कहाँ से महिलाओं को मिलेगा? तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है। मोदी जी की सरकार दिल्ली के 73 लाख राशन कार्ड धारियों को हर महीने 4 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल दे रही है। यदि एक परिवार में 6 मेंबर है तो 30 किलो अनाज मोदी जी की सरकार मुफ्त दे रही है। और जो मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री जो जन औषधि केंद्र जो खोले गए हैं, उससे कितना लाभ हो रहा है। यदि किसी व्यक्ति को दवाइयों के ऊपर 3-4 हज़ार रुपया खर्च करना पड़ता था, मुश्किल से 400-500 रुपया खर्च करना पड़ता है। तो ये भी तो सब लोग, दिल्ली के लोग देख रहे हैं ना कि मोदी जी ने कितनी सुविधाएं दिल्ली वासियों को उपलब्ध कराई है। महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए 5,500 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। तो मोदी जी की सरकार ने अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। सभी जाति धर्मों के लोगों के साथ, संप्रदाय के लोगों के साथ मोदी जी की सरकार की ओर से न्याय किया गया है और लोग इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हम लोग
जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर मोदी जी को वोट देने जा रहे हैं। ठीक है सर, इस बार आपके चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे और अगर आप जीतते हैं इस सीट से तो जीतने के बाद ऐसे क्या कुछ काम रहने वाले जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कोई वायदा पूरा नहीं किया। 24 घंटे क्लीन वाटर उपलब्ध कराने की बात की थी, लोगों को पानी मिल नहीं रहा। कोई नया स्कूल नहीं खोला, कोई कॉलेज नहीं खोला, कोई हॉस्पिटल नहीं खोला, कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं बना, कोई डीटीसी के लिए एक बस नहीं खरीदी गई, कोई ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए कोई फ्लाईओवर नहीं बना। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार टोटल फेल्योर रही है। कोई दिल्ली में एक कॉलेज नहीं खोल पाए पिछले 9 सालों में, जबकि 25 कॉलेज खोलने की बात कही थी। 76 स्कूल्स बंद कर दिए। 2.5 लाख टेम्प्रेरी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, डीटीसी के कर्मचारी हैं, गेस्ट टीचर्स हैं, सबको रेगुलाइज करने की बात की, लेकिन एक को भी रेगुलाइज नहीं कर पाए। दूसरी तरफ एनडीएमसी भारत सरकार के अधीन है। श्री अमित शाह जी ने कमिटमेंट की थी कि हम एनडीएमसी के सभी टेम्प्रेरी वर्कर्स को रेगुलाइज करेंगे, तो अमित शाह जी ने सभी को रेगुलाइज कर दिया। अब आप अंतर देखिए। तो जो मुद्दे हमारे सामने हैं, हम जिन क्षेत्रों को मेट्रो के साथ नहीं जोड़ा गया, मेट्रो के साथ जोड़ेंगे। पीने के पानी की जो सप्लाई है उसमें सुधार होगा। हमारी सड़कों को हम वाइडन करेंगे, जो मास्टर प्लान की सड़कें हैं उनको हम लोग बनवाएंगे। 69 जो अमीर बस्तियां हैं, जिनको अमीर बस्ती कहा जाता है नहीं, उनको भी हम रेगुलाइज करवाएंगे, मालिकाना अधिकार दिलवाएंगे, उनका लेआउट प्लान बनवा के उनमें बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगे। हमारे देवली और संगम विहार में ट्रैफिक की बड़ी समस्या है, तो देवली और संगम विहार के पीछे से हम एक मास्टर प्लान की सड़क बना रहे हैं। ऑनरेबल एलजी ने उसके लिए आदेश भी दे दिए हैं। ऑनरेबल एलजी पर्सनली संगम विहार में गए थे और संगम विहार के लोग एलजी साहब की विजिट के बाद बहुत खुश हैं, क्योंकि वो कार्य शुरू हो गया है। इसी तरह से हमारी जो मांडी और जौनापुर रोड है, उसको वाइडन करना है। सिंगल रोड है। पीने के पानी की समस्या के बारे में मैंने आपको बताया है। मेट्रो जिन एरियाज में नहीं पहुंची है वहाँ पहुंचाएंगे। और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ कम्युनिटी सेंटर नहीं है, स्टेडियम नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए पार्क नहीं है, और अच्छे पार्क नहीं डेवलप किए हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में हम लोग पार्क बनाएंगे, स्टेडियम बनाएंगे, बरातघर बनाएंगे। सिविल लाइन नहीं है, डाली गई है, तो जिन क्षेत्रों में सिविल लाइन नहीं डली है वहाँ सिविल लाइन डलवाएंगे। ये सारी हमारी योजनाएं हैं। उसके लिए जो कुछ हमको करना पड़ेगा, हम दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का सहारा लेकर, उनका सहयोग लेकर, हम जो साउथ दिल्ली के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिनसे अभी तक वो वंचित हैं, उनको दिलवाएंगे। अब तो जो दिल्ली के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनसे दिल्ली के लोग वंचित हैं। दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने स्लम बना दिया। मोदी जी की इच्छा है कि हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएं। जिस तरह से मोदी जी ने गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहते हुए गुजरात राज्य को वर्ल्ड क्लास स्टेट बनाया है, तो उसी तरह का हम दिल्ली को हम वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का हम सभी का सपना है। और मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रामवीर सिंह भिदोड़ी जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि दक्षिणी दिल्ली में बहुत सारे तरह की समस्याएं हैं, जिसमें पानी की समस्याओं की बात की जाए, ट्रैफिक की समस्याओं की बात की जाए, तो अगर ये रामवीर जी यहाँ से जीतते हैं तो सबसे पहले इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रायोरिटी पे काम करके ये विकास करवाया जाएगा। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार जब रिजल्ट होगा तो जीत किसकी होगी। कैमरा पर्सन वैभव के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।